Hello students, my name is Aman Sharma. Today I am going to give you brief introduction about ratio and proportion. This video is mainly for the 6th class. So 6th class student, please subscribe to my channel and like and share the video with your friends. So introduction. So ratio, why we need to find the ratio? Ratio is just a comparison. So हम कंपैरिजन काफ़ी डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं. जैसे अगर इफ़ यू वांट टू कंपेयर टू थिंग्स, हम कह सकते हैं वन इज़ ग्रेटर एंड अदर इज़ लेस, वन इज़ डबल, वन इज़ वन थर्ड. सो या फिर हम अगर उनको डिवाइड करें 4/5, दैट मीन्स एक्स जो है वो 4 पार्ट्स है, 5 जो है वाई जो है 5 पार्ट्स है. सेम काफ़ी तरह के मेथड्स हैं कंपैरिजन, हम ये सारे कंपैरिजन करते हैं. जैसे एक्स इज़ इक्वल टू वाई. सो कंपैरिजन हम सब्ट्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मोहित की एज अगर 15 है, सो सरन की एज 10 है, सो डिफरेंस कितना हुआ 5. सो जो मोहित है दैट इज़ ओल्डर देन सरन, 5 years ओल्डर देन सरन. सेम वे में अगर किसी का वेट 50 kg है, किसी का 30 kg है, सो 50 kg वाला 20 kg हैवियर हुआ. हम कंपैरिजन डिवीज़न से भी करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर फादर की एज 35 है, सन की एज 7 है, सो दोनों को डिवाइड कर दो, दैट इज़ 5. सो जो फादर है सन से 5 times बड़ा है, देन फादर अगर सन की एज को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट द एज ऑफ फादर. सो ये हमारे दो तरह के सब्ट्रैक्शन से भी कंपैरिजन होता है और डिवीज़न से भी. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपैरिजन, दैट इज़ रेशियो. सो रेशियो इज़ आल्सो काइंड ऑफ कंपैरिजन इन विच वी डू डिवीज़न. जब रेशियो में भी हम डिवीज़न ही फाइंड आउट करते हैं, बट रेशियो में एक जो आपकी दो क्वांटिटीज़ जिनको आपने कंपेयर करना है वो सेम काइंड एंड सेम यूनिट्स की होनी चाहिए, वो एक तरह की होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर आप नंबर ऑफ बनानास नंबर ऑफ बनानास की रेशियो फाइंड आउट कर रहे हो तो दोनों साइड नंबर्स ऑफ बनानास ही होने चाहिए. नाउ पहले इस लाइन का ही मतलब समझ, द रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटी obtained on dividing one quantity by other. सो जो हमें रिलेशन मिलता है एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के साथ डिवाइड करने के बाद, उसे हम कहते हैं रेशियो. जो ये दोनों क्वांटिटीज हैं दैट इज ऑफ सेम काइंड एंड सेम यूनिट. अब ये सेम काइंड एंड सेम यूनिट का मीनिंग क्या है? मीन्स इफ वन क्वांटिटी इज लेंथ, अदर क्वांटिटी मस्ट आल्सो बी लेंथ. इफ वन क्वांटिटी इज मास, अदर मस्ट बी मास. अगर आप हाइट कंपेयर कर रहे हो किसी एक स्टूडेंट की, तो दूसरे स्टूडेंट की भी उससे हाइट ही कंपेयर करोगे. फॉर एग्जांपल, अगर किसी की हाइट 4 feet है तो हम उससे दूसरे स्टूडेंट की हाइट 3 feet वाले को कंपेयर कर सकते हैं. मगर अगर उसका वेट देखें 40 kg है तो हम हाइट एंड वेट को कंपेयर नहीं करेंगे रेशियो में. रेशियो में हम अगर हाइट कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों ही हाइट होनी चाहिए और उन दोनों के यूनिट भी सेम होने चाहिए. अगर एक की हाइट आपने फीट्स में कैलकुलेट किया तो दूसरे की भी फीट में होनी चाहिए, दूसरे की मीटर में नहीं होनी चाहिए, दोनों फीट में ही होने चाहिए. तो यही आपको एग्जांपल दिया, बोथ क्वांटिटी मस्ट हैव सेम यूनिट. फॉर एग्जांपल, अब स्टूडेंट ए है, उसका वेट है 50 kg, स्टूडेंट बी है, उसका वेट है 30 kg. रेशियो क्या होगी? रेशियो दोनों को डिवाइड करना है आपने, वेट ए अपॉन वेट बी विच इज इक्वल टू 50 अपॉन 30. सो यू आर लेफ्ट विथ 5/3. दिस इज रेशियो. ओके, ये जो आपको फ्रैक्शन मिली है इसे हम रेशियो कहते हैं, बट हम रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेशल सिंबल है ये वाला. सो 5/3. रेशियो को आप कैसे लिखोगे? 5/3. दैट मीन्स A/B इज इक्वल टू 5/3. हम इसे A/B भी कहते हैं. A/B इज इक्वल टू 5/3. या फिर हम इसे एक और तरह भी रीड करते हैं, A/B. सो रेशियो A/B इज इक्वल टू 5/3. सो ये रीड करने के मेथड है. बेसिकली हमने क्या करना है, दो क्वांटिटीज़ को डिवाइड करना है, जो फ्रैक्शन मिलेगी उसे हमने डिनोमिनेटर को आगे लिखना है, डिनोमिनेटर को पीछे. सो दिस इज योर रेशियो. सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेशियो. व्हाट इज रेशियो? ओके, हियर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रेशियो. टू रेशियोज और क्वांटिटी डिनोटेड बाय कोलन. सो कोलन आपको पता ही है, इस सिंबल को हम कोलन भी कहते हैं. जो आपका सिंबल है दिस इज आल्सो नोन एज कोलन.
सो रेशियो रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, कोलन. फॉर एग्जाम्पल पी एंड क्यू की रेशियो P:Q, सो P रेशियो Q. द टू क्वान्टिटीज ऑफ सेम काइंड ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग. सो हम दोनों को डिवाइड करते हैं. सो जैसे किसी का वेट 20 kg या 80 kg, दोनों को डिवाइड किया 1:4. रेशियो के कोई भी यूनिट्स भी नहीं होते, तो इसकी रेशियो क्या होगी 1:4. अगर कभी भी क्वेश्चन में रेशियो पूछी है तो आपने रेशियो इस फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना आंसर. सपोज आपका आंसर आ गया 1/4, देन आपको लिखना होगा इक्वल टू 1:4. जो रेशियो में फर्स्ट टर्म होती है उसे कहते हैं एंटीसीडेंट, जो लास्ट टर्म होती है कंसिक्वेंट. सो ये दोनों टर्म्स आपने याद रखनी है. सो रेशियो लोएस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल 12/18. सो अगर इनको मैं 2 पे कटिंग करूं तो ये आ जाएगा 6/9. फर्दर इनकी 3 पे कटिंग हो जाएगी तो ये आ जाएगा 3 to the 6, 3 3 the 9. तो ये होती है लोएस्ट फॉर्म. आपने जैसे 12/18 की सिर्फ अगर आप यहाँ तक कटिंग कर दोगे वो लोएस्ट फॉर्म नहीं है. रेशियो हमेशा लोएस्ट फॉर्म में होती है, यानी आपको जितनी बार डिवाइड हो सकता है कॉमन टेबल पे आपको डिवाइड करना है. रेशियो हैज़ नो यूनिट, हम पहले बता चुके हैं. बिकॉज यहाँ पे भी किलोमीटर, यहाँ पे ये दोनों किलोमीटर आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि सेम यूनिट्स होते हैं ना, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर के यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं. सो रेशियो के कभी भी कोई यूनिट्स नहीं होते. रेशियो एक डेफिनेट ऑर्डर में होती है. फॉर एग्जांपल 5/8, सो ये रेशियो होगी 5:8. 8/5 रेशियो होगी 8:5. इनको आप उल्टा नहीं लिख सकते, अगर उल्टा लिखोगे तो गलत हो जाएगा. जो एग्जैक्ट रेशियो है वही है. ठीक है. सो ये थे कुछ बेसिक्स. अब इसके बाद आपके सिलेबस में 11.3 के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस, उसमें से मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. सो क्वेश्चन नंबर 1, 11C. 120 रुपीज इज टू डिवाइडेड बिटवीन फर्स्ट क्वेश्चन. 120 रुपीज इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन हरी एंड गोपी. सो 120 रुपीज़ है, हरी एंड गोपी में डिवाइड करने हैं. रेशियो गिवन है 5:3. 5:3 का मतलब 5 पार्ट्स जो है हरी को मिलने चाहिए, 3 पार्ट गोपी को. सो हाउ मच डज ईच गेट, दोनों को कितनी कितनी अमाउंट मिलेगी 120 में से. सो इसका करने का मेथड यही है. सो रेशियो, पहले आप रेशियो लिख दो 5:3. नाउ सम ऑफ रेशियो. सम ऑफ रेशियो कितनी हो जाएगी 5 + 3 दैट इज 8. सो हमें हरी पहले है, बाद में गोपी है. यहाँ पे 5 पहले है, बाद में 3 है. हरीज शेयर कितना होगा, हरी का शेयर दैट इज हरी 5 अपॉन टोटल कितना है 8, और टोटल अमाउंट कितनी है 120. ठीक है स्टूडेंट्स. तो इनकी आपने कटिंग कर देनी है. तो ये आ जाएगा आपका 8 1s 8, देन 40, 8 5s 40, 15 × 5 75. तो आपका हरी का शेयर आ गया 75. अब आपके पास जा तो आप 120 में से इसे माइनस कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप इसी तरह से दोबारा फाइंड आउट कर सकते हो. गोपीज शेयर, गोपी की कौन सी रेशियो है 5:3 में से 3 वाली. तो 3 अपॉन टोटल कितना है 8 × 120. ये आप कटिंग हो जाएगी अगेन 15 3s 45. दिस इज़ योर आंसर. बस आपने पहले रेशियो देख लेनी है. रेशियो का सम देखा, हरी का शेयर कितना होगा, जो हरी वाली रेशियो है 5 अपॉन टोटल. जो हरी पहले लिखा हुआ तो हरी की रेशियो भी पहले, गोपी बाद में तो गोपी की रेशियो भी बाद में. हरी की होगी 5, गोपी की होगी 3. सो हरी के टाइम पे आपने 5 अपॉन टोटल कर दिया इंटू 120, गोपी के टाइम पे 3 अपॉन टोटल कर दिया इंटू 120. ठीक है स्टूडेंट्स, इसे आप नोट कर सकते हो. वैसे आपने कॉपीज़ पहले बनाई हुई हैं. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन. डिवाइड 72 इन रेशियो 2 1/2 एंड 1 1/2. सो पहले जो आपकी रेशियो है इसे देखते हैं. 2 1/2 एंड 1 1/2. पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं. 2 2s 4 + 1 5/2 रेशियो 2 1s 2 + 1 3/2.
ठीक है। नाउ एलसीएम कितना आया, दोनों का एलसीएम कितना है 2, क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, तो दोनों रेशियोज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 5/2 रेशियो 3/2 है, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे भी 2 से। सो वी आर लेफ्ट विद, अब हमारे पास न्यू रेशियो कौन सी है, न्यू रेशियो 5/3, ठीक है। अब 72 को हमने बेसिकली, ये दोनों रेशियो सेम है, हमने इसे बस रिप्रेजेंट किया है न्यू मेथड से, हमने इस रेशियो को सिंप्लीफाई किया है। इसे हम कहते हैं मिक्स्ड टर्म रेशियो, दिस इज नॉन होल नंबर रेशियो। मिक्स्ड फ्रैक्शन वाली रेशियो को हमने होल नंबर रेशियो में चेंज किया है। नाउ सम कितना होगा रेशियो का, सम ऑफ रेशियो 5 + 3 दैट इज 8। सो हमने 72 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट कितना होगा 5 अपॉन टोटल कितना है 8 मल्टीप्लाई बाय 72। सो 8 × 9 72 होता है, 9 5 = 45। सो आपका फर्स्ट पार्ट कितना आ गया 45। सो बेसिकली हमने इस रेशियो को चेंज किया और उससे फर्स्ट पार्ट आपका कैलकुलेट हो गया। सेकंड पार्ट अब कितना है 3। सो 3 अपॉन टोटल कितना है 8 मल्टीप्लाई बाय 72, कितना आ गया 9, 9 3 = 27। सो दिस इज योर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कितना है 3 अपॉन टोटल, सेकंड पार्ट था 3, नीचे टोटल कितना आ गया 8 मल्टीप्लाई बाय टोटल जो नंबर था आपका 72 जिसे डिवाइड करना था। सो अगेन 9 3 = कितना होता है 27। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आप देखोगे कि 72 ही आ जाएगा। दैट मीन्स आपने जो आपने डिवीज़न किया है वो ठीक है, जो आपने रेशियो फाइंड आउट किया दैट इज़ करेक्ट। स्टूडेंट्स नोट इट डाउन। Okay, now one more question which I want to discuss, that is angle of triangle are in ratio 3:7:8. Find the greatest and the smallest angle. So एक एंगल, एक कोई ट्राइंगल है, सो दीज आर द एंगल्स। सो ये जो एंगल्स हैं इस रेशियो में है, एक 3 पार्ट है, एक 7, एक 8 पार्ट। सो 3 पार्ट वाला स्मॉलेस्ट हो गया, 8 पार्ट वाला ग्रेटेस्ट हो गया। अब आपने ये एक्चुअल में फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए पहले जैसे आपकी बुक में हिंट भी दिया हुआ है, सम ऑफ एंगल इज़ 180, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सारे एंगल का सम कितना होता है 180। गिवन रेशियो कितनी है 3:7:8। सम ऑफ रेशियो, वही स्टेप्स फॉलो करने हैं आपने। सम ऑफ रेशियो कितनी हो जाएगी 3 + 7 + 8 दैट इज 18। नाउ स्मॉलेस्ट एंगल एंड ग्रेटेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट एंगल, सो ग्रेटेस्ट एंगल क्या है आपका 8 वाली रेशियो, 8 अपॉन टोटल कितना है 18 मल्टीप्लाई बाय एंगल का सम कितना है 180 मल्टीप्लाई बाय 180। सो 18 यहाँ पे आ जाएगा 10। सो 8 × 10 कितना आ गया 80 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्मॉलेस्ट एंगल भी आपने इसी तरह फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में देख सकते हो सबसे छोटी रेशियो कौन सी है 3। सो टोटल अगेन 18 मल्टीप्लाई बाय टोटल एंगल्स, तो ये कितना आ गया 30 डिग्री। अगर उन्होंने क्वेश्चन में कहा होता कि ऑल एंगल्स फाइंड आउट करने तो हम 7 वाला भी फाइंड आउट कर लेते, तो वो आ जाएगा आपका अराउंड 70। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी आपने ट्राई करने हैं, वो आपका होमवर्क ही एक तरह से। वैसे भी आपको सारे नोट्स तो मिल चुके हैं, बट दिस इज़ द मेथड हाउ वी सॉल्व इट।